दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि लोग हमें वैल्यू ही नहीं करते। तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि हमें इज्जत नहीं मिलती? तो इसके बारे में बताए गए महात्मा बुद्ध के तरीके को समझेंगे। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वीकृति और अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की अधिक कोशिश करना आवश्यक है, लेकिन खुद को इज्जत देना भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार को बनाए रखना, अपने आत्म सोच को सकारात्मक बनाए रखने का कोशिश करें। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। खुद का ध्यान रखना, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। सही भोजन, नियमित व्यायाम और समय समय पर आत्मसमर्पण का प्रयास करें। अच्छा व्यवहार बनाए रखना, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा और सकारात्मक संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सीखना और सुधारना, अपनी गलतियों से सीखना और उसे सही करना बहुत आवश्यक है। किसी भी स्थिति में आत्म समीक्षा करना और सुधारने की प्रक्रिया में योगदान करना बढ़ती हुई वैल्यू को पुनर्निर्माण करने में सहायता कर सकता है। कामों के प्रति समर्पित रहना, जब आप अपने कामों में पूरी तरह से लीन रहते हैं और उन्हें सही तरह से पूरा करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, जिससे आपकी इज्जत बढ़ती है। नए कौशल और ज्ञान का प्राप्त करने में जुटे रहना आत्मबल को बढ़ा सकता है। आत्मविकास के माध्यम से आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। खुद को स्वीकारना, आपके पास अपनी विशेषताएं हैं और आप एक अद्भुत इंसान हैं। अपनी स्वीकृति के साथ अपनी अनूठीता को समझें और स्वीकार करें। सकारात्मक स्वभाव बनाए रखना, सकारात्मकता का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आपको अपनी बातों, सोच और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखना है। सेवा में समर्पित रहना, दूसरों की सहायता करना और सेवा में समर्पित रहना आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। इससे न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आपको भी आत्मा की गहनता का एहसास होगा। मानवता में योगदान, आत्मा की महत्वपूर्णता को समझकर आप मानवता के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं, इस पर विचार करें। दूसरों की मदद करना आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है। एक समय एक नवयुवक लड़का महात्मा बौद्ध के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। महात्मा ने पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? युवक ने बोला, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त और मेरे परिवार, कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करता। कोई मेरी किसी भी बात को इज्जत नहीं देता। हमेशा जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी विचार रखता हूं तो मेरे माता पिता मेरी बातों को टाल मटोल कर देते हैं, जबकि घर में हमसे छोटे भाई की बातों को हरदम ही गंभीरता से लिया जाता है और स्वीकार भी किया जाता है। सिर्फ हमारे ही बातों की कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। दोस्तों के साथ भी मेरी कोई इज्जत नहीं, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, और न ही मेरे कोई रिश्ता परिवार मेरी बातों को ध्यान और कठोरता से लेती है। ये सब देखकर अब तो हमें भी महसूस होने लगा है कि क्या मैं हकीकत में इतना ही फालतू आदमी हूं कि कोई मेरा विश्वास नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि मैं समाज में कभी एक वैल्यूएबल और सम्मानित इंसान बन भी सकता हूं। इसके बाद युवक ने प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसा नियम व तरकीब बता सकते हैं जिससे हर एक व्यक्ति मेरी वैल्यू करे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से लें और मैं खुद को एक सही वैल्यू वाला और सम्मानित इंसान के रूप में देख सकूं? यह सुनकर महात्मा बौद्ध ने बोला, सबसे पहले तो तुम ये जानो कि इज्जत उसे ही दिया जाता है जो इसके सही मान्य हकदार होते हैं। उन्हें नहीं दिया जाता जो इसकी मांग करते हैं। वैल्यू और विश्वास मांगा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कार्यों, तुम्हारी बातों और तुम्हारे सोच विचार पर विश्वास नहीं है। उन्हें तुम्हारी कार्यों और तुम्हारे बोलने पर भरोसा नहीं दिखती। बौद्ध महात्मा ने पूछा, अच्छा तुम यह बताओ, तुमको ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को तुम्हारे प्रति विश्वास और भी अधिक सही हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? युवक ने कहा, महात्मा, वही तो मैं आपसे समझने आया हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध महात्मा ने कहा, तो फिर ठीक है, ध्यान से समझो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी तरीके समझाने जा रहा हूं जिनका अगर तुम सही से पालन करते हो तो लोग तुम पर विश्वास अवश्य ही करेंगे और तुम्हारी वैल्यू भी करेंगे।
इसलिए तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक से इन 7 बातों को समझना है। युवक ने कहा, जी गुरुदेव। बौद्ध महात्मा ने कहना चालू कर दिया, पहली तरीका, सबसे पहले तुम खुद की वैल्यू करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे, दूसरे लोग कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है। इसीलिए पहले खुद की वैल्यू करो। उसकी वैल्यू करने का मतलब है ये सही से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे कामों के काबिल हैं और आपके भीतर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को न कह सकें या उससे दूर जा सकें जो आपके इज्जत सम्मान को नुकसान पहुंचाती है। खुद की वैल्यू करना आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है और आप अधिक खुश रहते हैं। खुद के प्रति जागरूक होना आपके भीतर अनुशासन लाता है। आप अधिक संवेदनशील जिंदगी जीते हैं। किसी भी चीज या किसी भी आदमी के लिए अपने सम्मान और इज्जत को न झुकने दें, क्योंकि आपका मान सम्मान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का इज्जत करना चालू करें। लोग आपका इज्जत करना खुद ही शुरू कर देंगे। महात्मा बौद्ध ने कहा, दूसरी तरीका, अपनी विचार हमेशा सकारात्मक रखो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार रखो। सही और सम्मानजनक विचार रखने वाले इंसान दूसरों को अपनी तरफ अधिक मनमोहित करते हैं और दूसरे लोग ऐसा ही सही और सम्मानजनक विचार रखने वाले लोगों की वैल्यू भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर खुशी ला लेना ही सकारात्मकता विचार नहीं कहलाती। एक सम्मानजनक इंसान हमेशा किसी भी प्रकार के मुसीबत का सही समाधान की सोचता है। वह मुसीबत को पकड़कर रोता नहीं रहता है। वह किसी भी कठिन समस्याओं में कुछ न कुछ अच्छा हल खोज ही लेता है। इसलिए ऐसे इंसान की सभी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को सलीनता से लेते हैं। एक सकारात्मक विचार वाला इंसान अपने चारों तरफ ऐसा स्थिति बनाए रखता है कि उसके अगल बगल रहने वाले लोग भी अधिक सकारात्मक और खुशी एहसास करते हैं। वह जो भी आदमी उसके नजदीकी में रहता है वो उसकी सही और सम्मानजनक क्षमता को उसके भीतर ही एहसास कर पाता है। महात्मा गुरु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ध्यान रखो कि लोगों के साथ आपका रिश्ता व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी सम्मान मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपका इज्जत करता है तो उसे यह वैल्यू दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको इज्जत नहीं भी देता तब भी आप उसे इज्जत दीजिए। यहां हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की, उनके व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों से पहले खुद की वैल्यू करते हैं। हमारी अच्छी व्यवहार की सही जानकारी भी किसी गलत आदमी के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर धैर्य रखना होता है और तब हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे विचार कितनी अंदरूनी तक हमारे भीतर समा चुके हैं। कई बार हमारा सही विचार हमारे सामने ऐसे अच्छे से अच्छे मौका लाकर खड़ा कर सकता है, जैसे अवसर की हमने कभी महसूस भी नहीं की होती है। दूसरों को सम्मान देना उन्हें अपने प्रेम को एहसास करवाने का सबसे सही नियम है। किसी की खुले मन से इज्जत करना उन्हें सम्मान करने का एक तरकीब है। इसलिए पहले कुछ लोगों को सम्मान दो कि लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। एक समय महात्मा बुद्ध ने बोला था, किसी से बातचीत के समय अधिक बोलने की बजाय अधिक सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो लोग आपको सबसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह आदत बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। और आपकी बस यही एक खूबियां आपको हजारों की भीड़ से हटकर अलग बनाती है, क्योंकि इस संसार में हर आदमी यही सोचता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन अधिकतर लोग सुनते नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं, उन्हें जानने के लिए, तो आप बहुत कुछ नया तो सीखते ही हैं। साथ ही उस आदमी की दिलों और नजरों में आपकी वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो अधिक विचार देने की बजाय उनकी बातों को जानने और सुनने समझने की कोशिश करें। महात्मा गुरु ने कहा, पांचवी तरीका, लोगों से जो वादा करो उसे निभाया भी करो। हमारी संवेदनशीलता और भरोसा पर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपनी बोली हुई जुबान पर खरा नहीं उतरते। जब लोगों को यह महसूस होता है कि हमारी बोलने और करने में अधिक अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत घट जाती है और वो हमारी बातों और कार्यों को कठोरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे आदमी के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहता
जिससे हम अपने जिंदगी में आने वाले बहुत से अच्छे अवसर को खो बैठते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो आदमी अपनी दी हुई जुबान पर डटा और अडिग रहता है और हर मुसीबत में उस कार्य को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे आदमी को सभी स्वीकार करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही वादा करो जिसे तुम निभा सको। महात्मा बुद्ध ने कहा, छठा तरीका, अधिक अच्छा और सीधा आदमी बनने की प्रयास मत करो। लोग कभी भी ऐसे आदमी को शालीनता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान की अपनी कोई अलग और कठोर विचार नहीं होती। ये बस हर एक व्यक्ति की बात में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें इज्जत करेगा, इनकी सम्मान करेगा, लेकिन होता ठीक इसके जस्ट उल्टा है। लोग हमेशा ऐसे आदमी को अधिक पसंद नहीं करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल सके, जिसका अपना खुद का एक अच्छा विचार और सोच न हो। इसलिए एक कठोर इरादों वाला आदमी बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा आदमी बनने का खेल और ढोंग करते रहता है, क्योंकि ऐसा करके न तो वो आदमी खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे शालीनता से लेते हैं। महात्मा भिक्षु ने अंतिम तरीका कहा कि लोगों के सामने अपनी विचारों पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं तो अपनी विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी समय हमारे मुंह से कुछ ऐसे बात निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके लिए हमें जीवन भर अफसोस होता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर विचार दे देते हैं, बिना उनकी विचार की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, बिना उनकी पूरी बात समझे। हमें ऐसे अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे अवसर पर उनको कायम रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक सम्मानजनक और सहनशील आदमी के रूप में निखर कर आते हैं, और एक सम्मानजनक व सहनशील आदमी की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने की प्रयास करें। उस युवक को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने महात्मा बुद्ध का प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की बताई गई बातों को ध्यान में रखें और अपने खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए बुद्ध की बताए तरीकों को अपनाकर आप समाज में और अपने घर, रिश्ते, परिवारों में अपना इज्जत बढ़ा सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमो बुद्धाय।